क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, नीचे जो दिए हुए हैं इनमें से देखें, इसमें भी एक्स है, एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स एंड एक्स, सारी वैल्यूज में एक्स है, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इनको हमने अकेला करना है, बाकी दूसरी साइड पे हमारी वैल्यू होनी चाहिए और लॉग उसमें नहीं शो होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखें जरा, वो कहता है log 2 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा देखिए, ये हमारे पास दो लॉग हैं, इनको अगर हम सिंगल लॉग बनाएं, ठीक है, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करें, अगर वैल्यूज दोनों लॉग से दरमियान में प्लस हो तो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और लॉग सिंपल लगा देंगे। ठीक है, लॉग सिंपल लगा दिया और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक्स के साथ। अच्छा, हमने एक और बात डिस्कस की थी, वो ये कि लॉग जिसकी बेस नहीं लगी होती उसकी बेस 10 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, 10 है। अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो आप खुद से ऊपर भी लगा सकते हैं या नीचे भी लगा सकते हैं। अब फर्दर मोर क्या करेंगे, हमारे पास ये लॉग वाली फॉर्म है, लॉग वाली फॉर्म से सिंपल फॉर्म में जाएंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे जाते हैं, आपको पता है कि इधर की जो बेस है उसको जाके अपनी पावर बना लिया करती है, यानी कि 2x इज इक्वल टू 10 की पावर 1, 2x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड, जब आप कटिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। आई होप ये इजी से क्वेश्चंस है। सिमिलरली, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 भी हमारे पास सेम वैसे ही है। दो वैल्यूज हैं, आपस में क्या कर रही हैं, ऐड हो रही हैं। ठीक है, दो लॉग्स आपस में ऐड हो रहे हैं। अगर ऐड हो रहे होते हैं दो लॉग्स तो हम सिंगल लॉग लिख के, ठीक है, बेस 2 ही लगाएंगे और साथ में वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8x इज इक्वल टू 5, इधर की बेस उसको जाके अपनी पावर बना लेगी, यानी कि 8x इज इक्वल टू 5, सॉरी 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। अच्छा, 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। अगर हम कैलकुलेटर से भी चेक करें, ठीक है, 2 और इसकी रेस टू पावर कर देते हैं 5, दैट इज 32। यहाँ पर लिखेंगे 8x इज इक्वल टू 32, 8 इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सिमिलरली जैसे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाकर डिवाइड किया उसने, 32 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, और 8 हम डिवाइड करेंगे इसके साथ तो हमारे पास 3 आंसर आ जाता है, डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 4, सॉरी 4 होता है। समटाइम्स माइनर सी मिस्टेक्स जो होती हैं वो हो जाया करती हैं, लेकिन इसीलिए हम श्योरिटी करने के लिए कैलकुलेटर यूज जरूर करते हैं। अच्छा देखिए, 81 है, उसकी पावर कितनी है, x, और 243 है, इसकी पावर x प्लस 1। यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो x है, लेकिन साथ में कहीं पर भी लॉग सिस्टम नहीं है। ठीक है, अगर आप इस स्टेप में भी देखें, यहाँ पर भी लॉग सिस्टम नहीं है, फर्दर में है। अच्छा, जिसमें लॉग सिस्टम नहीं होता और वेरिएबल पावर बन जाती है, तो हमें कोशिश ये करना होता है कि दोनों साइडों की जो बेसिस हैं, दोनों साइडों की बेसिस आपस में बराबर आ जाएं, ताकि बेस बेस से कैंसिल हो जाए और पावर्स आपस में इक्वल कर सके हम। अच्छा देखिए, लेट्स सपोज हम 243 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 एंड 1, फिर हम करेंगे 3 के साथ, दैट इज 2 7। ठीक है, फिर 3 के साथ करेंगे तो 9, 3 के साथ करेंगे तो 3 एंड 3 के साथ करेंगे तो 1, 1 2 3 4 5, यानी कि 243 की जगह हम लगा देंगे 3 की पावर 5, ऊपर है x प्लस 2। यहाँ पर हमारे पास देखें, अगर ऊपर से ये रिमूव कर दें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि 81 के फैक्टर्स बने हुए हैं, यानी कि 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 आ जाएगी। यहाँ पर हम लिख देंगे 3 की पावर 4 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा x। पावर्स आपस में क्या कर जाती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। ये जो 5 है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4x इज इक्वल टू, ठीक है, 3 की पावर 5x प्लस 10। 3 आपस में रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अच्छा देखें, यहाँ पर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इन चीज़ों को इस साइड पे भेज देते हैं। आप ऐसा करें, 4x को उधर भेज दें और 10 को इधर भेज दें। ठीक है, सिर्फ x को अकेला करना होता है। तो 5x में से 4x निकलेगा तो सिंपल एक x बचेगा, 10 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है,
-10 इज इक्वल टू 5x में से एक x 4x और निकाल देते हैं तो बाकी बचेगा x और इसका आंसर -10 आ जाएगा। फर्दर सिमिलरली हमारे पास 1/27, यहाँ पर 27 देखो, ये नहीं डिनोमिनेटर में 27 है, ये न्यूमिनेटर में 27 है, ठीक है। तो ऊपर इसमें हमारे पास पावर क्या है, इसकी वेरिएबल पावर आ जाती है साथ, x - 6, ये तो वेरिएबल ही है। तो हम क्या करेंगे, 27 को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। जब भी हम वैल्यू को उठाते हैं तो जो ऊपर पावर होती है उसका साइन चेंज करना होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में ये सीखा था कि जब हमारे पास पावर माइनस में हो उसको पॉजिटिव कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू है नीचे वाली उसको वो डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में आ जाता है और न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में, यानी कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। यहाँ पर 27 कर देंगे हम, ठीक है, और माइनस इंटू एक्स - 6, ठीक है। पहले ये x - 6 प्लस का था, अब ये माइनस का हो गया, x - 6 माइनस का हो चुका हुआ है। यहाँ पर 27 और इसकी पावर 1 है, ये 27 से रिमूव हो जाएगा। माइनस इंटू एक्स - 6 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -x + 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x को आप उधर भेज दें, 1 को इधर भेज दें। x को उधर भेजने की क्या रीज़न है, x इधर माइनस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 6 - 1 इज इक्वल टू x, यहाँ पर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू x। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। x हमारे पास 5 आ जाता है। फर्दर इसको रिमूव कर लेते हैं। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में 2 लॉग थे, हमने सिंगल लॉग बनाया, इधर की बेस ने उसको जाके अपनी पावर बना दिया। 2 लॉग थे, उसको सिंगल लॉग बनाया, इधर की बेस ने जाके उसको अपनी पावर बना दिया। इसमें हमारे पास ऑलरेडी ही सिंगल है लॉग, जिसकी बेस कुछ नहीं होती, उसकी बेस 10 होती है, तो कुछ नहीं लगी होती, सॉरी। तो यहाँ की जो बेस है उसको जाके अपनी पावर बना देगी, हो जाएगा 5x - 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 2। अगर आप 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो होगा हमारे पास 100। 5x - 10 इज इक्वल टू 100, 10 इधर प्लस, वो सॉरी माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 एंड प्लस 10, दैट इज 1 इज इक्वल टू 110। 5 इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाकर क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। 110 डिवाइडेड बाय 5, आप इसकी कटिंग करें, ठीक है। 5 2 10, 1 उधर चला जाएगा एंड 5 2 10, 22 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था। फर्दर देखें ज़रा, अगेन 2 लॉग्स हैं, हम इनको क्या करेंगे, सिंगल लॉग बनाएंगे। बट ये हमारे पास देखें प्लस वाला था, ये भी प्लस वाला था, बट ये हमारे पास यहाँ पर माइनस वाला है। अगर माइनस वाला है तो जो माइनस में लॉग होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। यहाँ पर हम लिखने लगे हैं लॉग बेस 2 है हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4 इज इक्वल टू 2। लॉग है, साथ कोई वैल्यू पड़ी हुई है, नीचे बेस है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, विदाउट लॉग वाली फॉर्म से, लॉग वैल्यू बेस है, बेस उधर जाकर उसको अपनी पावर बना लेगी, यानी कि ये जो 2 है उस 2 को अपनी पावर बना लेगा। तो x + 1 इज इक्वल टू x - 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, ठीक है। इस 2 ने उस 2 को जाके अपनी पावर बना दिया। ये हमारे पास हो जाएगा 4, x + 1 इज इक्वल टू, सॉरी, x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4 इज इक्वल टू 4। x - 4 इधर हमारे पास डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर टोटल का टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखा जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स - 4। 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -16 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं x + 1 इज इक्वल टू 4x - 16। अब x वाले एक साइड पे कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लेते हैं। चलो इधर हमारे पास थोड़ी सी स्पेस है, ये यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो 4x बड़ा है इसलिए इस x को उधर भेज देते हैं, 16 इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 + 16 इज इक्वल टू 4x - x, यानी कि ये 17 इज इक्वल टू 3x, और 3 हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 17 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x, यानी भी अगर आप सीधा भी करना चाहें तो 17/3। ये हमारे पास लास्ट पार्ट का आंसर आ जाता है।